हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और बताता है कि परमेश्वर के वचन में आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया है, आज्ञा दी कि नहीं, सारे जगत पे प्रचार करने की, लोगों बीमारियों पे प्रार्थना करने की। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्लियर किया कि जाओ सारे जगत पे जाकर क्या करो, प्रचार करो, तो मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने हमें ये बातें क्या करी हैं, सिखाई हैं कि वो हमारे साथ, जगत के अंत तक वो हमारे साथ हैं कि नहीं। उसने क्या कहा, क्या सिखाया है और हम क्या कर रहे हैं। आज हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका हम लोग 20 का हम 21 जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता, पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यहाँ क्या कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त यहोवा परमेश्वर ने संसार में भेजा और शरीर में तब यीशु मसीह आए, और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े काम किए। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलने का बल दिया, बहरों को सुनने की शक्ति, गूंगों को बोलने की शक्ति, और यहाँ तक के 4 दिन के लाजर को भी उन्होंने मुर्दों से क्या कर दिया, जिलाया। तो ऐसे की बेटी 3 दिन से जो संसार को छोड़कर चली गई थी, तो उन्होंने कहा ये सोई है, मुर्दा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए थे। ऐसे उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें शांति मिले और जाओ, तुमने क्या करना है, प्रचार करना है। पढ़िए आगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और उनसे फूंका और पवित्र आत्मा क्या करो, लो कि नहीं। उनको फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो कि नहीं। जब हम लोग मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और उसकी हम 16 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जाओ सारे जगत पे प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा जब वहां पर गए। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में उन्होंने कहा, जब तक मैं पिता के ऊपर, मतलब पिता के पास नहीं जब तक जाता हूँ तब तक आप नगर में ठहरे रहना, तब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना उतरे कि नहीं, क्यों उतरे। पवित्र आत्मा जब तक तुम्हारे ऊपर ना उतरे तब तक आप लोग सेवा के लिए मत निकलना। लेकिन आज देखते हैं हम लोग सेवा के लिए लोग निकल जाते हैं, कोई गीत भजन गाता है, वो भी कहता मैं सेवा बन जाऊं, मैं भी प्रॉफिट बन जाऊं, मैं भी प्रेरित बन जाऊं कि नहीं। कोई अच्छा बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, जमीन वाला है, वो भी सोचता है कि सारा जमीन और प्रॉफिट सारे पैसे में लगाकर मैं भी प्रेरित और प्रॉफिट बन जाऊं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं देखते हैं। हम 4 दिन जाते हैं चर्च, प्रॉफिट बन जाते हैं, प्रेरित बन जाते हैं कि नहीं। परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कौन सी मतलब सेवा लेना चाहता है कि नहीं। शायद आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाया है, वो आपके धन की सेवा लेना चाहता हो कि नहीं। अगर आपको गरीब बनाया है तो आपके वो शरीर के द्वारा सेवा लेना चाहता है। और कैसा भी परमेश्वर की ये योजना है कि वो आपसे सेवा कैसे लेना चाहता है। लेकिन आप सोचते हो कि हम अच्छे गीत भजन गा रहे हैं तो हम लोग क्या बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जमीन है, प्रॉपर्टी है और सेवक हम बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं। और काफी लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में तो हम सेवक बन जाए, कोई काम धंधा नहीं है तो हम सेवक बन जाए कि नहीं, तो ये अच्छा होगा। लेकिन बाइबल और कुछ यहाँ पर कहती है
यीशु ने उनको उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा शांति मिले, जैसा मुझे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। चले, जब प्रभु यीशु मसीह आपको भेजेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं गरीब हूं, अमीर हूं, पैसे वाला हूं, कैसा हूं। आप सेवा के लिए निकल लोगे, उसी दिन क्या करोगे, आप इस परमेश्वर के वचन को उठाओगे और चल दोगे कि नहीं। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पांव में जूती है, चप्पल है कि नहीं है, मैं पैसे वाला हूं कि नहीं हूं, गरीब हूं या अमीर हूं, कुछ भी मेरे पास ये है वो है या नहीं है। लेकिन वो सेवा के लिए आप क्या कर दोगे, निकल लोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपको खींच कर ले जाएगी कि नहीं। साधु सुंदर सिंह जी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेवा करूंगा। वो बालपन के उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा और वो एक दिन क्या हुए, और उन्होंने कोई भी आजकल की जैसे कोई ब्रांचे या कोई ऐसा कुछ चीज नहीं बनाई कि नहीं, उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए, उन्होंने सेवा की और जिंदा चमत्कार हुए गए और जीवित ही लोगों को पता ही नहीं लगा वो कहाँ चले गए, उठा लिए गए, कहाँ गए, कैसे गए। अगर सेवा करनी है तो जब परमेश्वर की बुलाहट होगी कि नहीं, आपको ये नहीं होगा कि मतलब आप मान लो पैसे वाले हो तो आप बड़ी ब्रांचें बना लो या बड़ी मिनिस्ट्रियां बना लो। ऐसा परमेश्वर ने नहीं, कहीं भी नहीं कहा है। ये इंसान की सोच और उपज है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर कहा होता तो नए नियम में कहीं बताता। वो कहता है, जब मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं तो वो जाकर वो कहता है बड़ी बड़ी ब्रांचें बनाना, बड़े बड़े चर्च बनाना कि नहीं, लाखों रुपए तुम दान करना, ऐसा करना वैसा करना। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जाओ सारे जगत पे प्रचार करो कि नहीं, मेरे चेले बनाओ, मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बीमारों पे प्रार्थना करना कि नहीं, उनको शांति मिले, उनको शिफा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन में कहा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग दूसरों को देखकर क्या मनुष्यों का प्रचार करने में लगे हैं कि नहीं। आज किसी मनुष्य को, आज किसी पापा को या किसी पापा के प्रधान को कोई कुछ बोल देता है तो क्या हो जाता है, हम लोग कि नहीं बाइबल के वचनों को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या कहा था कि नहीं, कि नहीं। जिसने हरे को नहीं छोड़ा वो सूखे को क्या छोड़ेंगे कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, अरे तूने ऐसा कर दिया, हम तुझ पे पर्चे करा देंगे, हम तुझ पे ये करा देंगे, पर्चे करा देंगे कि नहीं। पंजाब के अंदर एक ऐसी गंदी आत्मा घुस गई है कि हर एक पे पर्चे करा दो कि नहीं। आज एक पास्टरों पे पर्चे करा दो, आज उस पे पर्चे करा दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जिस दिन वचन पढ़ना सीख जाएंगे ना, कि आज ये राशन को पढ़ रहे हैं, समाज के कामों को पढ़ रहे हैं, कि ऊंच नीच को पढ़ रहे हैं, जिस दिन वचन को पढ़ना सीख जाएंगे ना तो इनके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगी। जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगी, ये किसी को पर्चे कराने की धमकी नहीं देंगे और ये कहेंगे जा प्रभु के यीशु के नाम पे भाई और हमारी बदनामी कर और प्रचार कर, प्रभु हमें और बढ़ाएगा कि नहीं। प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुम्हें पर्चे करा देंगे, धमकियां देते हैं लोगों को। हाँ जी, बड़ा कुछ बाइबल पकड़कर बड़े बड़ी धमकियां देते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था, जाओ सारे जगत पर प्रचार करो कि नहीं, कि नहीं। यीशु ने क्या कहा था कि नहीं, यीशु के गाल पे थप्पड़ मारे गए, थूका गया, मारा गया, कोड़े मारे गए कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या कह रहे थे कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं कि नहीं, पिता इन्हें माफ कर। क्या आपके अंदर कौन सी गंदी आत्माएं भर गई हैं जो आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो कि नहीं। आपके अंदर कौन सी गंदी आत्माएं भर गई जो आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो। आपके विरुद्ध कोई बोलता है तो आप पर्चे कराने चले जाते हो। जाइए पर्चे कराने, जरूर चाहिए। ये नहीं है कि आप कानून का सहारा लीजिए, जरूर पर्चे कराने लेकर जाइए। लेकिन क्या अपने लोगों पे भी पर्चे कराने की जरूरत है, पास्टरों पे भी पर्चे कराने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल बताती उनको अपने कबीले में बैठा कर उनको समझा, उनकी बातों को समझ कि नहीं, उनके मनमुटाव को दूर कर कचहरियों और थानों पर लेकर मत जाओ उन मुद्दों को कि नहीं। दूसरे के मुद्दे है ले जाओ,
तुम्हारे लिए कुछ कोई कहता है उसके लिए मुद्दे हैं, ले जाओ। लेकिन आप पास्टरों को लेकर जाने लगे, आप जो बाइबल पकड़ के प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूबरों को लेकर जाने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया वालों के आपकी पैंटें गीली हो जाती हैं, बड़े बड़े प्रधानों की पैंटें गीली हो जाती है कि जब वहां पर बात होती है किसकी, जब नेशनल मीडिया की बात होती, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते कि आपने हमारा वीडियो क्यों दिखाया, हमारा ये क्यों दिखाया, हमारे पापा जी के बारे क्यों बोला, हमारी मिनिस्ट्री के क्यों बोला। लेकिन छोटे मोटे यूट्यूबर बेचारे जो आपके ही द्वारा कमा और खा रहे हैं, रोटी पानी चला रहे हैं, तो आपके प्रधान क्या धमकियां देते हैं। यह बाइबल में सिखाया है कि नहीं? आपका पापा क्या बोलता है कि नहीं है? तो नहीं, कल की बात पुरानी, उन बातों को छोड़ दो। लेकिन आपके लोग क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे लोगों को धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रधानियों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रधान यीशु मसीह से बड़े हो गए हैं, यीशु मसीह से आज प्रधान बड़े हो गए, क्रिश्चियन समाज के प्रधान बड़े हो गए। जिन मुद्दों पे लड़ना चाहिए उन मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पे आपस में लड़ रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन क्या है कि नहीं? हमें बाइबल पढ़ने के बाद जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दी। पढ़िए आगे। जिसके पाप तुम क्षमा करो वह उसके लिए क्षमा किए गए हैं। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। जिनके तुम रखो उनके रखे गए हैं। और इसलिए क्या है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, जिनके पाप तुम रखो उनके रखे गए हैं, और जिनके तुम क्षमा करो तो क्या है, क्षमा किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। लेकिन हमें पापों को लोगों को क्षमा करने की जरूरत है, हमें मुक्ति का प्रचार करने की जरूरत है कि नहीं? बाइबल में अगर कहीं भी लिखा होता कि नहीं, नए नियम में कहीं भी लिखा होता तो यीशु मसीह जरूर कहता कि नहीं कि भाई इतने इतने बड़े, तो वहां तो बाइबल में तो ये कहता ईंट पे ईंट नहीं रहेगी कि नहीं? हाँ जी, ईंट पर ईंट नहीं रहेगी। तो ये बड़े बड़े चर्च किसके लिए बनाए जा रहे हैं कि नहीं? मनुष्य अपने नाम के लिए बना रहा है, अपनी पहचान के लिए बना रहा है, जैसे पुराने समय में राजा लोग महाराजा लोग करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि नहीं? हम लोगों जो पालूस की सेवकाई करते हैं उन्हें कोई भी बड़े बड़े चर्च या कुछ ऐसी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। जो थोमा की मतलब सेवकाई करते हैं तो चाहे बड़े बड़े चर्च बनाए, बड़े बड़े कुछ भी बनाए, क्योंकि थोमा ने चर्च बनाए थे, क्योंकि उस वक्त नेटवर्क नहीं था कि नहीं? उस वक्त लाइव मीटिंगें नहीं दिखा सकते थे, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, उस वक्त वो सिस्टम नहीं थे कि घर बैठे परमेश्वर का वचन सुना जाए। तब इतना विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी। आज तरक्की करने के बाद भी हम करोड़ों रुपए का चर्च बना लेते हैं और उसके बाद समाज के काम करते हैं, और समाज के काम दूसरे लोग भी करते हैं कि नहीं? इससे परमेश्वर के वचन का कोई मतलब नहीं है। इसके द्वारा समाज के कामों, बड़े बड़े चर्च बनाने से आपका उद्धार नहीं है। उद्धार है दूसरे को क्षमा करने का उद्धार है। प्रधान जी, दूसरे को क्षमा करने का अधिकार है कि नहीं? दूसरे को क्षमा करो तब आपका उद्धार है। आपके पापा जी का उद्धार है, यानी बड़े बड़े चर्च बनाने से उद्धार है, बड़ा बड़ा लोगों को घर बनाने से उद्धार है, या राशन देने से उद्धार है। उद्धार यीशु का वचन हमें सुनाने से उद्धार है कि दूसरे को क्षमा करने से उद्धार है कि नहीं? हमें क्या करना, एक दूसरे को क्षमा करना है कि नहीं? अगर जब तक हम क्षमा नहीं करते हमें तो धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का जो हमारी बदनामी करके, हमारी बुराइयां करके रोटी पानी चला रहे हैं। अपना धन्यवाद करना चाहिए। हमें किस योग्य तो बनाया, हमारी बुराइयां करके, हमारे बदनामियां करके लोग कम से कम अपनी रोटी पानी
कहानी तो चला रहे हैं। अफ्रीका के वहां चले जाए, हम दक्षिण अफ्रीका में चले जाए, चाइना में चले जाए, हमारे देश के कई कोने हैं, लोग जहां भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ने नाम दिया, काम दिया, भले हमारी बुराइयां करके लोग कमा खा रहे हैं, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, बल्कि पर्चे नहीं कराने चाहिए। ये पर्चे कराना, ये गुंडागर्दी, ये मसीहत के काम नहीं है। हम बाइबल पढ़ा करें, हम पापा जी को मत पढ़ने, हम बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें। बाइबल से आपको यीशु मसीह के वचन हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें शांति मिलेगी। आप शांति नहीं आपको मिली, आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर तसल्ली नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा के कोई काम नहीं है। आप करते हो बाइबल पकड़ के, कुछ पास्टरों को भी मैं सुनता हूँ, वो भी कहते साढ़े प्रधान ये कर देता, आप ये कर दोगे, साढ़े प्रधान ये कर देता, प्रधान का यीशु मसीह तो बड़ा हो गया, हाँ जी, प्रधान यीशु मसीह से बड़ा हो गया कि नहीं? यीशु मसीह से बड़ा प्रधान नहीं है। तब भी बोलना था कि जब हर महीने, क्या हर साल में यीशु मसीह को क्रूस पर लोग लटकाते हैं, कीले थाकते अपने अपने चर्चों में ऐसे क्रूस पर लटकाते हैं, क्योंकि जब तो तब नहीं तुम बोलते हो कि हमारे यीशु मसीह की क्या हो रही है, बेइज्जती कर रहे हो, बेअदबी कर रहे हो। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था कि नहीं? एक बार लटकाया गया था, उसको उतर ला लिया गया। हमारा यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है, लेकिन पास्टर साहब आप क्यों क्रूस पे लटका रहे हो, प्रधान साहब आप क्यों क्रूस पे लटका रहे हो, उसको हर साल बार बार क्रूस में लटकाते हो। आप लोग कोई पर्चे कराने के लिए नहीं जाते, बेअदबी की कोई बात नहीं करने जाता, आपके प्रधान की कोई बात कर दे, आपके पापा की बात कर दे, तो आप लोगों पे पर्चे कराने चले जाते हो, चैनल बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। हिम्मत है तो नेशनल मीडिया में आपके पापा की खबरें दिखाई जाती, बंद करा के दिखाओ कि नहीं? वचन में रहो। वचन कहता है आपको शांति मिले, धीरज और तसल्ली मिले। यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत पे प्रचार करो जाकर, कि नहीं? मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके भी साथ है, हमारे साथ भी है, सारे जगत के साथ भी है वो। लेकिन हमें वो ये नहीं कहता है कि आप नफरत का बीज बोइए, कि नहीं? आप अपनी पावर का, अपनी चीजों का, जो उन चीजों का गलत इस्तेमाल मत करिए, कि नहीं? परमेश्वर ने दिया है तो उसका धन्यवाद करें। आप अपने धीरज में रहिए, शांति में रहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, कि नहीं? अगर परमेश्वर के वचन ठीक पढ़ें तो जरूर आपको समझ में आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए और हमारा काम है प्रचार करना, कि नहीं? हमें प्रचार करना चाहिए। हमारे घर में रोटी पके या ना पके, हमारे घर में कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, कुछ भी हो गया हो, हमारा काम है, परमेश्वर ने ड्यूटी दी है प्रचार करना, तो हमें यीशु के काम को करना चाहिए। घटाना बढ़ाना, कि नहीं? ऊंचा नीचा जो भी करना ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, किसी मनुष्यों का काम नहीं है। जिसने बाइबल पकड़ लिया उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। वो बाइबल यही सिखाती है कि प्रेम उत्तम है, कि नहीं? आप चाहे पापा जी के प्रधान हो, चाहे मम्मी जी के प्रधान हो, चाहे कौम के प्रधान हो, चाहे किसी चर्च के प्रधान हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कौन सा होना चाहिए? यीशु मसीह का होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है प्रेम उत्तम है, सभी चीजों को वो क्षमा कर देता है, और आपके अंदर भी क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए। प्रेम होगा तो क्षमा करने की ताकत होगी। सबको जय मसीह की।